चरखी दादरी नगर परिषद की हंगामेदार बैठक के दौरान पार्षद अधिकारियों के साथ शिकायतों के समाधान के लिए भिड़ते दिखाई दिए, तो वहीं विकास कार्यों में हो रही देरी को लेकर चेयरमैन पर आरोप लगाते भी दिखे। पार्षद प्रतिनिधियों के हाउस बैठक में शामिल होने को लेकर भी विवाद पार्षदों के बीच गहराता दिखाई दिया। हालांकि चरखी दादरी नगर परिषद की हाउस बैठक के दौरान रखे गए सभी एजेंडों को पास किया गया, लेकिन शहर की बदहाल व्यवस्था को सुधारने को लेकर पार्षदों के द्वारा तीखे तंज भी कसे गए। हाउस बैठक में जहां शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हुए, तो वहीं कूड़ा उठान को दिए गए टेंडर में भ्रष्टाचार होने की शिकायत एक बार फिर से पार्षदों के द्वारा की गई। बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए चेयरमैन बक्सीराम सैनी के द्वारा बताया गया कि सभी एजेंडों को पास कर दिया गया है और अधिकारियों को बैठक में शामिल होने के साथ साथ शिकायतों को समय सीमा में दूर करने के निर्देश भी दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी कार्य में कोताही करता पाया गया तो कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। उनके द्वारा बताया गया कि शहर की व्यवस्था को सुधारने के लिए व्यवस्थाएं करवाई जा रही हैं और जिन योजनाओं पर उच्च अधिकारियों के द्वारा किन्हीं कारणों रोक लगाई गई हैं, उन्हें भी दुरुस्त कर पास करवाने का प्रयास किया जाएगा। आज हमारे 19 प्रस्ताव तो हमारे एजेंडा में थे। उसके बाद सभी पार्षदों के सलाह ले गए, जितने भी प्रस्ताव न दिए वो सभी सर्वसम्मति पास किए गए। काफ़ी सारे पुराने मुद्दों को लेकर के भी काफ़ी हंगामा रहा है, तो उसको लेकर के क्या कुछ अब आगे किया जाने क्या कुछ कर्मचारियों की कमी के कारण ये मुद्दा बार बार उठकर सख्त हिदायत दे दी। अगली बार ये मीटिंग में ये मुद्दा आया तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कर्मचारी के खिलाफ बाहरी कॉलोनियों को काफ़ी, जैसे आजकल बाढ़ का भी स्थिति बनी हुई है और पानी भरा हुआ है, तो उसको लेकर के आप क्या कुछ उनके लिए हमने 10-12 मोटर हमने खरीदने का प्रस्ताव करा है और लगभग हम एक परमिशन लेके 10 ट्रैक्टरों की व्यवस्था करेंगे, डीएमसी से परमिशन लेके, तो व्यवस्था पानी कटवाने की व्यवस्था करेंगे। एक लाइटों का भी कोई जो हाउस में प्रस्ताव पास हो चुका, वो भी कोई वो की गई है? वो क्या मेरे संज्ञान में ये ऐसा था, अभी हमने डायरेक्ट ऑफिस भेजा, एक्शन से बात हुई थी, उन्होंने डायरेक्ट ऑफिस को भेज दिए 3000 लाइटों के लिए परमिशन के लिए। जो सरकार खरीदेगी, जब 1-2 लाख लाइट खरीदे, वो हमारा जितना हिस्सा होगा वो हमारे पास भेज दी जाएगी बजाज कंपनी की। प्रधान जी, हर बार मीटिंग में देखने को मिलता है सभी अधिकारी मौजूद नहीं होते हैं उसमें। अगली के विरुद्ध क्या कार्रवाई करनी चाहिए? अगली मीटिंग जो भी होगी उनको पहले नोटिस दिया जाएगा। अगली बार अगली मीटिंग में नहीं पाएगा, उसके बाद 100 का नोटिस काटा जाएगा उसको। पार्षदों और अधिकारियों के बीच में भी काफ़ी तनातनी देखी गई है, बार बार इस तरह की चीज़ें देखी जाती हैं। क्या प्रॉपर चीज़ें क्या कोई सेटिंग बैठ रहा है? ऐसा था, ये हमारे कर्मचारियों का कुछ राजनीतिक दबाव होता है या कुछ होता है, वे यहाँ कुछ बढ़ते हैं, बाहर जाके कुछ करते हैं, उनके संज्ञान में, मेरे संज्ञान में आ चुका है। अगली बार कोई भी कर्मचारी, कोई भी अधिकारी किसी प्रकार का सख्त कार्रवाई की जाए, ये मैं माननीय मुख्यमंत्री के पास रखूँगा ये बात। मैं लगभग 3 साल हो गए हमारे पूरे, लगभग कर्मचारी हमारे गुमराह कर रहे हैं, बार बार ये गुमराह करना के तो छोड़ दें, ना अगली अपनी सख्त कार्रवाई की जाएगी। विभागों के सामंजस्य को भी लेकर के एक सवाल उठा कि जो स्ट्रीट लाइटें हैं उसको लेकर के अलग अलग विभाग जो हैं एक दूसरे के ऊपर अपना काम छोड़ते हैं। वो मैंने NHI से बात की थी, BNR से बात करी, हमारी वो लाइट है नहीं ना, हमारे पास उनकी वो आ रही, उनको लेटर आ रहा था, हम भी कर लेते हैं। पहले एक बार ठीक करवा के देंगे, उसके बाद हम नाप लेंगे। लगभग मैंने 2-3 बार उन्होंने ठीक भी करवाई है, ख़राब हो जाती है बार बार। हमारी कमेटी बहुत बड़ा था, अच्छा बात है। किसी पार्षद द्वारा नशे को लेकर गंभीर मुद्दा उठाया गया है। हाँ, गंभीर हमारे। आप क्या सोचते हो? मैं तो कहता हूँ, पहले तो ये जो हम हुक्का बीड़ी जो भी पीते हैं, पहले तो नशा शहर में भी हुक्का बार काफ़ी खुले। हाँ, ये बंद हो, इसी कारण छोटे बच्चे हैं उन्हें पता नहीं होता, ये ब्याह शादियों में आप हुक्का बार खोलने लग गए। मैं सभी नागरिकों को यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि ऐसा काम न करें। हमारे बच्चे हमारे हैं, हमारा भविष्य है, हमारे देश का भविष्य है, न तो ऐसे कार्रवाई ना करें जिससे बच्चा हमारे नशे की तरफ, बच्चे ने पता नहीं होता भाई हम हुक्का पी रहे हैं, कुछ पी रहे हैं। कई बार हुक्का ऐसा है, तम्बाकू कम होने के कारण कुछ भांग मिला देते हैं, कुछ धतूरा मिला देते हैं, उससे बच्चे को नशा की तरफ बढ़ता है। तो आज छोटा नशा करता है, कल जाके बड़ा नशा करेगा। तो मैं सभी मेरे साथियों नागरिकों को यही प्रार्थना करता हूँ, बच्चों से हुक्के से दूर रखें। जी, डेली शिफ्टिंग को लेके भी मुद्दा उठा है, जो पूरे शहर की समस्या है, इसको लेके क्या हमने डायरी चिन्हित कर लिए हैं, जल्द सख्त कार्रवाई की जाएगी उनके साथ। चोरी की घटनाएं भी काफ़ी बढ़ रही हैं चरखी दादरी में, उसके लिए हमने SP को लेटर लिख दिया, जो भी पॉइंट देंगे उसकी हम कैमरा लगाने की कोशिश हम करेंगे। लगभग कितने कैमरे लगाने का कुछ लगभग हमें कितने भी हो, चाहे 1 करोड़ के हो, कितने भी हो भाई, कितना भी खर्चा वो कमेटी वहन करेगी।
सफाई व्यवस्था को लेकर के भी एक सवाल उठा था कि सामान अवेलेबल नहीं, ना ट्रैक्टर है, ना जेसीबी है, ना ऑटो टिपर वगैरह की पूर्ण रूप से सुविधा है, तो उसको लेकर के क्या कुछ व्यवस्थाएं, क्या नए चीजें हमारा खरीद 10 रहे साल हैं? पुराने ट्रैक्टर थे, वो एक बार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगा दी गई थी, इसलिए हमने दोबारा वो सरकार ने परमिशन दे दी है, तो हमने दोबारा शुरू कर दिया। अब हमने 3 ट्रैक्टर, ट्रॉली और अपना सेफ्टी टैंक ये खरीदने की वो करा के, और जेसीबी पर क्या करा के वो फाइल ये आपने बताऊंगा तो ठीक नहीं, कुछ ऑब्जेक्शन लगे थे पीछे हमारे डीएमसी द्वारा, तो अगली बार हम ये करके जल्दी कर देंगे। काफ़ी दूसरे विकास कार्यों पर भी उच्च अधिकारियों के द्वारा कुछ ऑब्जेक्शन लगाए गए। क्या हमारा क्या परमानेंट एक्शन ना होने के कारण कुछ कमियां हैं, वो हम जल्दी पूरी कर लेंगे। कर्मचारियों को पूरा किया जाएगा, हाँ, नए भी भर्ती किए जाएंगे। न पड़ती तो सरकार द्वारा जो भर्ती होगी उसके